हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स के पार्ट 3 का पहला सब्जेक्ट जो कि है न्यूमेरिकल, और ये सब्जेक्ट होगा फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस बीकॉम ऑनर्स के लिए है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरल बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी सब कुछ सेम है। सो गाइस, उठा लीजिए अपनी नोटबुक्स और स्टार्ट कर दीजिए आज से अपनी तैयारी, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया आप सभी के साथ मिलकर के करने वाली है तैयारी जीत की। सो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को, और आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं रेशो एनालिसिस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम रेशो एनालिसिस के इंट्रो को आपको समझाएंगे, क्योंकि हमारा एक मानना है कि जिस टॉपिक को हम आगे तक प्रैक्टिकली करने वाले हैं, या फिर ये कहिए जिस टॉपिक पर हमारी स्टडीज़ चालू रखी जाएगी, जिस टॉपिक को हमें आगे तक पढ़ना है, एटलीस्ट उस टॉपिक को हमें ये पता होना ज़रूरी है कि भाई ये है क्या। साथ ही साथ इस टॉपिक का हमारे अकाउंटिंग सेक्शन में क्या इम्पोर्टेंस है। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए देखते हैं। An accounting ratio is a mathematical expression of the relationship between two items or group of items in financial statement. Ratio can be expressed in percentage, rate and times. So guys, accounting ratio जो होता है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि मैथ्स में किसी चीज़ को, किसी स्थिति को प्रकट करने वाला। सपोज कीजिए दो व्यक्ति हैं और उनके वेट को हमें एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकल में, तो हम क्या करेंगे, उनके बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं किस चीज़ पर, उनके वेट पर। एक 20 किलोग्राम का है और एक 15 किलोग्राम का है, तो इन दोनों का रेशो बनने वाला है 4:3। तो ये होता है रेशो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हमने वेट को एक्सप्रेस कर दिया है। सो गाइज, यहाँ पर समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स होते हैं उनके साथ एक दूसरे का रिलेशनशिप जो एक्सप्रेस करने वाले मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, उनको कहा जाता है रेशो। गाइस, कुछ चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए हम बेटर से बेटर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। गाइस, जो टॉपिक है हमारा रेशो एनालिसिस, अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। इससे पहले आपको मैं बतला दूं, अभी कॉमर्स पीजीटी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मालूम किया गया था जिसमें ये पूछा गया था कि रेशोज़ को किन किन फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, रेट एंड टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्क में आपके लिए MCQs के लिए आ सकता है। तो रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन द फॉर्म ऑफ रेट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स। सो गाइस, चलिए और अब बात करते हैं रेशो एनालिसिस की। रेशो एनालिसिस को हिंदी में कहा जाता है अनुपात विश्लेषण। अनुपात यानी कि रेशो तो आपने अभी समझा कि कुछ दो या दो से ज़्यादा स्थिति को मैथमेटिकल फॉर्म में प्रकट करना, बताना, ठीक। लेकिन एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है किसी चीज़ की स्थिति का जायजा लेना, या फिर उसके बारे में राय प्रकट करना, या फिर कहना चाहिए जो रेशोज रिप्रेजेंट हुए हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं, उनसे क्या रिजल्ट या क्या आउटकम निकलने वाले हैं, वो होता है रेशो एनालिसिस। एनालिसिस तो बहुत ही बड़ी टर्म होती है, यानी किसी चीज़ को देख करके अपनी राय व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। और बात करते हैं चलिए रेशो एनालिसिस की। तो एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस की एक महत्वपूर्ण टेक्निक, जिसमें जो प्रोसेस है कंप्यूट करने की, डिटरमाइन करने की और प्रेजेंट करने की, क्या आइटम ऑफ एंड ग्रुप ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ आइटम्स या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स के डाटा को कंप्यूट करने की, डिटरमाइन करने की और प्रेजेंट करने की टेक्निक है रेशो एनालिसिस। सो गाइस, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि रेशो एनालिसिस किस टॉपिक का सब पार्ट है या किस ब्रांच का सब पार्ट है। तो रेशो एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये फाइनेंशियल एनालिसिस के अंडर आ जाता है। सो गाइस, अभी हमने दो चीज़ क्लियर की हैं,
व्हाट इज रेशो एंड व्हाट इज रेशो एनालिसिस। आई होप आपको ये दो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और अब हम जानते हैं कि भाई इस रेशो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हमारा हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। हमारे यहाँ पर वीडियो बनाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, आपका इस वीडियो को सुनने का, देखने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से इस रेशो एनालिसिस का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। विदाउट ऑब्जेक्टिव दिस इज नल एंड वॉइड। हर चीज नल एंड वॉइड हो सकती है जब तक उसका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। तो चलिए जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस। तो टू जज द अर्निंग कैपेसिटी, एक कंपनी की, एक फर्म की या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अर्निंग कैपेसिटी को जानना है तो हम रेशो एनालिसिस का पता करते हैं, जानकारी लेते हैं। रेशो एनालिसिस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू बहुत डीपली तरह से चीज़ों को रिसर्च किया जाता है। फाइनेंशियल साउंडनेस, फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब हो गया यहाँ पर कि एक फर्म की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी अच्छी है, बेहतर कितनी है। एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग का मतलब है कि वो किस तरह से ऑपरेट कर पा रहे हैं। क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा दिक्कत में है या फिर इजीली रन कर रहा है, आप अच्छे स्तर पर हैं या फिर आप डिग्रेड कर रहे हैं। ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब पता चलता है रेशो एनालिसिस के थ्रू। नॉर्मली आप अगर प्रॉफिट या लॉस कमा ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो ही कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम में आप क्या कर पा रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है। गाइस, इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको सिंप्लीफाई कर देना, उन पर रिजल्ट निकाल देना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देना, यानी कि रिप्रेजेंट करना। ठीक, अकाउंटिंग जो हमने की है, हमारा अकाउंटेंट ने जो अकाउंटिंग हमें करके दी है उसको सिंप्लीफाई करना, इजीली हमें बता देना कि क्या कंडीशन है। इट मीन्स कंडीशन रिप्रेजेंट करना, किसी भी चीज़ की कंडीशन। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका टू हेल्प इन कॉम्परेटिव एनालिसिस। तुलना जब हम करते हैं कुछ अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो उसमें हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि हम अपने सारे डाटा को तो एक साथ नहीं रख सकते हैं। हम उस डाटा से निकलने वाले आउटकम से, उस डाटा से निकलने वाले रिजल्ट को दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ रख करके जब देखते हैं तो उससे हमें हेल्प मिलती है कंपैरेटिव एनालिसिस में। सो गाइस, ये थी रेशो एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशो एनालिसिस। और सो गाइस, अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ रेशो एनालिसिस के। क्या है रेशो एनालिसिस के यूज़? आइए चलते हैं और बात करते हैं, अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट हेल्प्स। जो रेशो एनालिसिस का यूज़ है, सबसे पहला वो है इट हेल्प्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारे बिजनेस को या फिर जो हमारी फर्म है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको जो रिप्रेजेंट करने वाला स्टेटमेंट है उसको एनालिसिस करता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक, जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जज करता है, बतलाता है कि कितना स्तर इंक्रीज हो रहा है, आप पॉजिटिव जा रहे हैं या फिर आप डिग्रेड कर रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। जजिंग द लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। गाइस, ये जो टर्म है सोल्वेंसी, ये आने वाले वीडियो में आपको मैं वैसे तो पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको जरा सी छोटी छोटी बातें भी जो हैं क्रिटिकल हो जाएं, कंडीशन आपको ऐसी लगे कि सब कुछ होच-पोच हो रहा है। इसलिए ये टर्म बिल्कुल स्पेशली आपको समझाएंगे। काफ़ी ऐसी टर्म होंगी जो रेशो एनालिसिस में आएंगी, जिनको हम अलग से आपको समझाएंगे। फिर भी जजिंग द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, यानी कि आप एट प्रेजेंट में कैश में शॉर्ट टर्म की जो सोल्वेंसी है, उसको सोल्वेंसी को बोलते हैं। तो एक तरह से पेमेंट की कंडीशन, पेमेंट की कैपेबिलिटी, बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेबिलिटी है वो उसकी स्थिति को जान पाना, जज करना।
जजिंग द लॉन्ग टर्म को सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, लंबे समय में आप कितना पेमेंट कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को जज करना। जजिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है, एफिशिएंट कितना है, मतलब ईजिली कितनी तरह से हम बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को जज करना। और मेकिंग इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म जब हमारी फर्म को अलग अलग फर्मों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इंट्रा फर्म अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिला करके जब हम किसी दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करते हैं इंट्रा फर्म, और इंटर फर्म एक पूरी फर्म को दूसरी पूरी फर्म के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्म के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं उसमें हमें क्या होता है, हेल्प करता है क्या, रेशो एनालिसिस। ओके, रेशो एनालिसिस का कितना अच्छा रोल है आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं तो कुछ उसके लिमिटेशंस भी होंगी, या फिर उसकी कहीं ना कहीं दुबती नब्ज, यानी कि कहना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी भी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, आप भी पूर्ण नहीं है, हम भी पूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है, नोबडी इज परफेक्ट। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं लिमिटेशंस ऑफ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि इसकी कहना जी हद कहाँ तक है, देसी भाषा में हद कहाँ तक है इसकी। तो इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर, ये क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करते हैं। क्वालिटेटिव यानी कि किसी की गुणात्मक पक्ष पर बात नहीं करती है, यानी कि ये गुण नहीं देखती है, बस ये देखेगी हाई या लो। यानी कि ये मैथमेटिकल है ना, तो मैथमेटिक्स में आपको जो है क्वालिटी वगैरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई। तो हो सकता है कोई चीज़ महंगी होगी लेकिन उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होगी, तो जो महंगी चीज़ है वो तो आपके जो है मार्क्स कम दिखा देगी यहाँ पर, क्योंकि वो हाई रेट में होगी। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव फैक्टर का जो है इग्नोर दिखाई देता है। दूसरी चीज़ है इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज हो रहा है उसको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है मैथमेटिकल है, ये तो है नहीं, यहाँ पर थियोरेटिकल होता है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यहाँ पर प्राइस लेवल भी चेंजेस जो है इग्नोर देखने के लिए मिलता है। नोट फ्री फ्रॉम बियास। बियास क्या होता है, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी क्या होती है, पक्षपात। ये पक्षपात से परे नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो वो अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में दिखाना ही चाहता है, किसी भी कंडीशन में हो। आप देख सकते हैं एक किंगफिशर कंपनी है, वो उसके जो मालिक कहना चाहिए विजय माल्या जी, या जो भी हैं, जितनी कंपनी डूबती हैं वो भी अपनी कंपनियों को बेहतरीन कंडीशन में, इंडियाज़ नंबर 1 कंडीशन में दिखाते हैं। हर कोई अपने आप को यही बोलता है। हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई कॉमर्स की दुनिया आपके लिए सबके लिए बना हुआ चैनल है, और इसको अगर एक बड़े स्तर पर कोई प्रमोशन किया जा रहा होता तो वहाँ पर यही दिखाया जाता, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल, इंडियाज़ नंबर 1 कॉमर्स चैनल। इस तरह से हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है आज के टाइम में, चाहे उसके अंदर कंटेंट ख़त्म हो, कुछ नहीं हो, लेकिन इंडियाज़ नंबर 1 हर जगह दिखाया जाता है। इस तरह से ब्रांडिंग की जाती है, इस तरह से प्रमोशन किया जाता है। तो पार्शियलिटी से परे नहीं है, पार्शियलिटी को नहीं हटाया जा सकता चाहे कितना भी इसमें एनालिसिस हो रहा हो। रेशो में भी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग के थ्रू रेशो को अफेक्ट किया जा सकता है, यानी कि गलत फाल्सिफिकेशन करके भी रेशोज को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट शो किए जा सकते हैं, यानी कि हिंड्रेंस रख करके यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। और काफ़ी कंपनियाँ ऐसा करती हैं दोस्तों। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो, अगर आप साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर काफ़ी कम स्टैंडर्ड के रेशोज जो हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। सो गाइस, ये था ओवरऑल आपके लिए पूरा रेशो एनालिसिस का एक ओवरव्यू। आपको हमने रेशो बताया, रेशो एनालिसिस बताया, उसके यूजेस बताए, लिमिटेशंस बता दिए। तो गाइस, आप आज की इस वीडियो को देख करके आपसे बस यही रहेगा रिक्वेस्ट की, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ उनको एक बार ये ज़रूर कहें कि अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ
वाले अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल का लिंक शेयर करें, जिससे ये कॉमर्स की दुनिया हर कॉमर्स स्टूडेंट की कम्युनिटी बन सके और कॉमर्स के हर स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके। सो गाइस, हम लेना चाहेंगे आपसे विदा और मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।